राम कथा प्रेमी हमारे श्रोतागण, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, इस पर मानस कथा चल रही है, राम कथा चल रही है, और जो प्रसंग है वह है कोप भवन में कैकेयी का जाना। यहाँ से शुरू हुई कथा और फिर कैकेयी ने सारा कुछ बता दिया, राम को सारा कुछ बता दिया कि हमने 2 वर मांगे थे, अब अपने हम इच्छा अपनी पसंद के ये रखा, डिमांड मैंने रखा, अब इससे इनको तकलीफ है तो हम क्या कहें। जब कैकेयी बता देती हैं तो फिर राम को ये बात का बड़ा कष्ट होता है कि इतनी छोटी सी बात जब थी तो हमारे पिताजी ने, दशरथ जी ने क्यों हमसे छिपा ली। हमसे किसी ने नहीं कहा, अगर कोई भी कह देता हमसे तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हमारे ये की आनंद की बात है, मेरी खुशी की बात थी, ऐसे कोई ये बड़ी बात नहीं थी। कोई भी कहता तो मैं खुशी खुशी इसको स्वीकार कर लेता, लेकिन सबने मुझसे छिपाया इतनी छोटी सी बात, इसी बात का मुझे दुख है। वो कहते हैं कि इतनी छोटी बात थी और मुझसे सबों ने छिपा लिया, इस बात का दुख है। तो फिर ये जो दशरथ जी हैं, चूंकि वो जान रहे थे कि सुमंत जी राम जी को बुलाने गए हैं, तो जैसे ही राम जी वहाँ पहुँचते हैं, आ जाते हैं, वो पहले कैकेयी से बात होती है, उसके बाद वो दशरथ जी खुद कहते हैं, दशरथ जी खुद कहते हैं कि हम जो भी ये किए हैं, जो भी हमसे गलती हुई है, उसी का ये सब ये है, फल है, उसी का ये सब परिणाम है। अपनी गलती कबूल करते हैं। उसके बाद ये एहसास जब उनको होता है कि राम जी पहुंच गए हैं, आ गए हैं, क्योंकि उनको मूर्छा आ गई थी, तो मूर्छा से वो ये होते हैं, मूर्छा से उनको छुटकारा मिलती है, और उसके बाद वो करवट लेते हैं, और वहीं से आज की कथा की शुरुआत होगी। गई मूर्छा राम ही सुमरी, निर्विपरी करवट लेन, सचिव राम आगमन कही, विनय समय में समकिन। तो सुमंत जी बड़े ही विनीत भाव से दशरथ जी को कहते हैं कि राम जी आ गए, तो फिर वो राम जी का ये करते हैं, सुमिरन करते हैं, और उसके बाद वो करवट बदलते हैं। अब निपया कनि राम पग धारे, और धरि धीरज तव नयन उघारे। जैसे वो जानते हैं कि राम जी का आगमन हो गया मेरे यहाँ, उनके पास राम जी चले गए, तो वो धैर्य धीरज तब नयन उघारे, धैर्य के साथ उन्होंने आंखें खोली, मूर्छा टूट गई और उन्होंने आंखें खोली। सचिव संहारी
राउ बैठारी, और चरण परत निरपराम निहारी। और वो चूंकि लेटे हुए थे, मूर्छा उनकी थी, कोई भी आदमी मूर्छा में वो बैठ नहीं सकता है, तो लेटे हुए थे, मूर्छा टूटी, तो उनको सुमंत जी बैठने में मदद की, वो बैठ जाते हैं। सचिव संहारी राउ बैठारी, उनको संभाल कर बैठाते हैं सुमंत जी, और बैठाने के बाद चरण परत निरपराम निहार, बैठाने के बाद जब ये बैठ जाते हैं दशरथ जी, तो राम जी उनका पैर छूते हैं। चरण परत, चरण परत राम निहार, दशरथ जी उनको निहारते हैं। निहारने का मतलब होता है बड़े ध्यान से देखना किसी को। इस जगह निहारे शब्द इसलिए तुलसीदास ने प्रयोग किया है कि किसी को जब आदमी आश्चर्य से देखता है तब निहारता है, बड़े प्रेम से देखता है तब निहारता है, बड़ी ईर्षा से देखता है तब निहारता है। व्यंग ईर्षा से भी किसी आदमी को आदमी देखता है तो बड़े ध्यान से देखता है, भले उसके मन में ईर्षा होती है, भले ही उसके मन में कोई व्यंग्यात्मक भावना होती है, व्यंग की भावना होती है, लेकिन वो आदमी निहारता जरूर है। तो वो यहाँ जो निहार रहे हैं वो बड़े प्रेम से निहार रहे हैं, इस बात के लिए निहार रहे हैं कि क्या होगा जो हमने जो कैकेयी को वर दिए और उसने इस तरह की डिमांड रख दी, अब आगे क्या होगा। अब देखिए आगे क्या कहते हैं तुलसीदास, कहते हैं कि लिए स्नेह बिकल उरलाई, और गए मति मान हूँ फनिक फिर आई। कहते हैं तुलसीदास कि लिए स्नेह बिकल उरलाई, और गए मनि मन हूँ फनिक फिर आई। माने उनको गले से लगाते हैं और इतने व्याकुल होकर लगाते हैं गले से राम जी को, चरण वो छू रहे हैं उसी समय वो गले लग जाते हैं दशरथ जी। किस तरह कि जैसे गए मनी मनहु फनिक फिर आई, यानी किसी सांप के फन से मणि चला गया है और फिर वो आ गया है, वो मणि फिर आ गया है उसके फण में, इस तरह से वो व्याकुल होकर गले लगते हैं। राम ही चितई रहेउ नर नाहु, राम ही चितई रहेउ नर नाहु, और चला बिलोचन बारी प्रवाहु, चला बिलोचन बारी प्रवाहु, राम ही चितई रहेउ नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रवाहु। उनको देखते रहते हैं और देखते देखते उनकी आंखों में गंगा जमुना उमड़ आती है, दशरथ जी की आंखों में। तुलसीदास कहते हैं चला बिलोचन बारी प्रवाह, मतलब आंसू की धार फूट पड़ती है, आंसुओं की धार फूट पड़ती है। फिर आगे कहते हैं तुलसीदास जी कि कहते हैं
शोक विवश कछु कहे न आवा। कहते हैं कि सोच विवश कछु कहे न पावा, हृदय लगावत बारहि बारा। सोच विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। वो सोच से व्याकुल हैं, विकल हैं, अब वो पार नहीं पा रहे। सोच विवश कछु कहे न पारा, यानी वो कुछ कहने के पोजीशन में नहीं है। कछु कहे न पारा, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और हृदय लगावत बार ही बार, और उनको बार बार हृदय से लगा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। खुशी में भी ऐसा होता है कि गला रुंध जाता है, दुख में भी ऐसा होता है कि गला रुंध जाता है। यानी जो भावना खुशी की हो या दुख की भावना हो, अगर वह बड़ी ही असीमित है, अगर बहुत ही कह लीजिए कि बहुत ही आदमी जब ओवरवेल्म्ड होता है, ओवर पावर्ड बाई फीलिंग्स आइदर ऑफ प्लेजर और ऑफ ग्रीफ, कोई हो, खुशी या दुख की कोई भी भावना से जब आदमी बिल्कुल अप्लावित होता है, अप्लावित कहिए, बिल्कुल अप्लावित हो जाता है, तो वो फिर गला रुंध जाता है। वो भावना प्रकट नहीं होती। आप बड़े ही दुख की अगर भावना है तो वही प्रकट नहीं हो पाती, बड़ी ही खुशी की भावना है वो भी प्रकट नहीं होती। तो ही कहते हैं तुलसीदास कि सोच विवश, यानी कि जो दशरथ जी हैं इतने सोच से व्याकुल हैं, उनको इतनी बड़ी सोच हो गई है, इतनी बड़ी तकलीफ है, दुख है कि ही इज नॉट एबल टू अटर ए सिंगल वर्ड, एक शब्द वो कहने के पोजीशन में नहीं। आगे सुनिए, विधि मनाव राहुमन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाए। यानी वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, विधि ब्रह्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि विधि मनाई, क्या करे, विधि मनाओ राव मन माही, विधि मनाऊ राव मन माही, जेहि रघुराव न कानन जाए। वो मना रहे हैं कि किसी भी तरह ब्रह्मा से, तमाम देवताओं से वो मन्नत मांग रहे हैं कि किसी तरह राम बन न जाए, यही प्रार्थना कर रहे हैं तमाम देवताओं से। सुमिरि महेश ही कहु बहोरी, सुमिरि महेश ही कही बहोरी, विनय सुनहु, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। कहते हैं कि शिव जी से, भगवान शंकर से कहते हैं कि हमारी विनती आप सुनिए, और कहते हैं कि यही हमारा निहोरा है, यही हमारी विनती है, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी प्रार्थना है। कहते हैं सुमिरि महेश कहे निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना तो आपने हमेशा सुनी है, आपने हमारी विनती हमेशा सुन ली है। आज हमारी जो प्रार्थना है, आशुतोष तुम अवढर दानी। अवढर कहते हैं कि जो बिना सोचे समझे कुछ दे देता है। जैसे भस्मासुर को बिना सोचे समझे भगवान शंकर ने ऐसा वरदान दे दिया कि उन्हीं के माथे पर उसने हाथ रख दिया। तो अवढर कहते हैं बिना सोचे समझे। तो आशुतोष हैं
भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और ऑर्डर भी है, बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं। तो कहते हैं आशुतोष तुम ऑर्डर दानी, आप तो ऑर्डर दानी है। और कहते हैं आरती हरहु, दुख हमारा हर लीजिए, दीन जनु जानी। आप हमको गरीब समझकर, दीनहीन समझकर, एक बेचारा समझकर हमारी विनती जो है वो सुन लीजिए और हमारा दुख हर लीजिए। आरती हरहु दीन जन जान। आगे कहते हैं तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, बचन मोर तजी रही, घर परिहरि शील सने। अब कहते हैं आगे कि तुम प्रेरक सबके हृदय, शिव जी से कहते हैं कि यू आर द प्रॉम्प्टर ऑफ ऑल द पीपल्स हार्ट्स। आप सबके हृदय के प्रेरक हैं, यानी आप ही से प्रेरणा सबको मिलती है। आप ऐसा कीजिए कि राम को ऐसी मति दे दीजिए, सोमति राम ही देहु। कौन सा मति? मति देने का मतलब प्रेरणा देना। तो कौन सी मति मांग रहे हैं भगवान राम के लिए? तो राम के लिए मांग रहे, बचन मोर तजी रही, घर परिहरि शील स्नेह। कहते हैं कि वो अपना शील स्नेह जो हमारे लिए उनमें है उसको छोड़ देने, यानी ऐसा कह रहे हैं कि बिल्कुल वो उदंड हो जाए, हमारी बात ना माने। शील स्नेह परिहरि, कहते हैं कि छोड़ दे परिहरि शील स्नेह, शील स्नेह वो छोड़ दें और क्या करें? बचन मोर तजी, हमारा जो वर्ड है, हमारा जो वचन दिया हुआ है कैकेयी को, उसको भी छोड़ दें, उदंड बन जाए, शील स्नेह सब छोड़ दें और क्या करें? रहें घर में रहें, न जाए, बन न जाए। भले मेरी वाणी का विरोध हो जाए, मेरे आदेश का, मेरे वचन की अवहेलना हो जाए, तो हमारी वचन की अवहेलना करके भी अपना शील स्नेह सब तज कर भी घर में ही रहें, बन न जाए। यही शिव जी से दशरथ जी की विनती है। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि अजस होए जग सुजस न साओ। कहते हैं कि हमारा जितना भी जग संसार में जस, जो भी वॉट एवर गुडनेस, वॉट एवर फेम नेम, जो भी वॉट एवर फेम एंड नेम रिप्यूट आई हैव अर्नड, कहते हैं कि मे बी डिस्ट्रॉयड, मे पेरिस। कहते हैं जितना हमारा कमाया हुआ जैसे अब सब बर्बाद हो जाए, अजस हो। कहते हैं कि और हमारा हमको अपजस मिल जाए, सब जस खत्म हो जाए। आगे कहते हैं नरक परों पर सुरपुर जाओ, नरक परों पर सुरपुर जाओ। कहते हैं कि हमको नरक, वो शेक्सपियर के एक ड्रामा है, उसमें ओथेलो, उसमें ओथेलो जब अपनी पत्नी डेस्डेमोना को छुरा मार देता है तब कहता है परडिशन कैच माई सोल, यानी कहता है यमराज जो है, हाँ नरक जो है, परडिशन नरक को कहते हैं, यमराज को कह लीजिए। तो कहते हैं
जैसे स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, वैसे ही नरक के राजा यमराज हैं। तो यमराज को वो कह रहे हैं दशरथ जी कि परडिशन कैच माई सोल। क्या कहते हैं? नरक परो बर सुरपुर जाओ। हमको नरक जाना चाहिए, हमको भले हम नरक चल जाएं। एक कहने का उनका मतलब है कि भले हमको नरक मिल जाए, हमको स्वर्ग ना मिले, सुरपुर ना मिले। कहते हैं नरक परो बरु, कहते हैं ना कि बरु भल वास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देई विधाता। वही बरु शब्द का यहाँ प्रयोग करते हैं कि नरक परो बरु सुरपुर जाऊं और अजस हो जन सुजस न साओ। कहते हैं कि हमको अपजस मिल जाए, हमको जस की जरूरत नहीं है। और आगे क्या कहते हैं? सब दुख दुसह सहावहु मोही लोचन ओट राम जनि होई। कहते हैं कि हे शिव जी, हे शंकर जी, सब दुख हमको सहा लीजिए। कहते हैं सब दुख दुसह सहावहु मोही। कहते हैं कि मेक मी बियर, कहते हैं मेक मी वेयर ऑल द अनबेरेबल ग्रिप्स। जो असह दुख है, दुसह दुख है, उसको हमको दे दीजिए, उसको भी हमको सहाइए। यानी हम वो भी सहने को तैयार हैं, लेकिन लोचन ओट राम जनि होई। लेकिन आंखों से भगवान राम आंखों से आड़ न हो जाए। यानी आंखों की जहाँ तक दृष्टि हमारी है, हमारी दृष्टि में ही राम शुड बी in the approach of my sight, in the approach of my eyes। यानी हमारी आंख के पहुंच से बाहर वो ना जाए। लोचन ओट राम जनि होई। आगे क्या कहते हैं? तुलसीदास कह रहे हैं कि असमन गुनई राउ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। ये मन ही मन वो शंकर जी को मना रहे हैं। और असमन गुनई, यही सब वो गुना भाग कर रहे हैं। और पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पास जो पत्तियां होती है बड़ी धीरे से हिलती हैं, उसी तरह उनका मन ये डोलता है। और रघुपति पिते ही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। अब भगवान जो राम हैं, वो राम इतने प्रेम विह्वल, प्रेम वश ये दशरथ जी को देखकर पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। और वो फिर कैकेयी से कुछ कह रहे हैं, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। और उनको कैकेयी से कहते हैं कि देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी, तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षम जानी लरिकाई। और कैकेयी को उन्होंने
ये समझिए कि समझ रहे हैं कैकेयी को कि मातु अनुमानी, माने वो कहने का मतलब ये हुआ कि वो कैकेयी से कह तो नहीं रहे, कह तो रहे दशरथ जी से, लेकिन मातु अनुमानी कहने का मतलब कि जो कैकेयी चाह रही है, जो कैकेयी की चाहत है उसका अनुमान करके, कैकेयी की चाहत को अनुमान करके, या ये कह लीजिए कि एग्रीइंग टू द प्रपोजल ऑफ कैकेयी, कैकेयी का जो प्रस्ताव है उसके अनुसार ही वो बोलते हैं। देश काल अवसर अनुसारी बोले वचन विनीत विचारी। और बहुत ही ये बिल्कुल समय और अवसर, समय अवसर और परिस्थितियां, समय अवसर और परिस्थितियों देखकर वो कहते हैं कि, और जो जगह है वो जगह भी देश काल अवसर, अब समझ लीजिए कि वो जो जगह है जहाँ कैकेयी भी हैं, अब वहाँ वो क्या कर सकते हैं, उसकी भी तो परवाह करनी है उनको। तो जिस प्लेस पर, जिस जगह पर वो हैं, और समय जो उस तरह का है, उस अवसर जो है, और फिर जो ये है, जो समय है और सर्कमस्टेंसेस जो है, उसके अनुसार वो बोलते हैं। बड़े ही विनीत भाव से बोलते हैं कि तात कहूँ कछु करऊँ डिठाई, अनुचित क्षमक जान ले रिकाई। हमको बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा, और हम आपसे जो ढिठाई कर रहे हैं, जो धृष्टता कर रहे हैं, बच्चा समझ के माफ करिएगा। आगे कहते हैं कि अति लघु बात लागी दुख पावा। इस बात का हमको दुख है कि यह तो बहुत ही छोटी सी बात थी जो कैकेयी माता ने मुझे बताया, ये बहुत ही छोटी सी बात थी। और काहू न मोहि कही प्रथम जनावा, किसी ने भी मुझसे अब तक नहीं कहा। इसी बात का हमको दुख है। अति लघु बात लागी दुख पावा, ये बात बड़ी छोटी सी थी और किसी ने मुझसे कहा नहीं आज तक। कहते हैं देख गोसाई पूछ्यूं माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गात। कहते हैं कि देख गोसाई पूछ्यूं माता, कहते हैं कि आपको देखकर मैंने कैकेयी माता से पूछा और उन्होंने सारी बातें बता दी। सुनी प्रसंग भय शीतल गात, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने सारी बात बता दी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतनी छोटी सी बात। आगे कहते हैं मंगल समय स्नेह बस, ये बड़ा मांगलिक बेला है। बड़े प्रेम से मांगलिक कैसे है? मेरा बन जाना मांगलिक आपके लिए हो या नहीं, लेकिन भरत का जो राज्याभिषेक है वो तो मांगलिक है ना, वो तो मांगलिक है। ऐसे मांगलिक बेले में आप क्या करिए, सोच परिहरिये तात। आप ये सोच चिंता छोड़ दीजिए और क्या करिए, आयसु देइए, हमको आज्ञा दीजिए। हर्ष ही, बिल्कुल हृदय में खुशी का अनुभव करके, बिल्कुल विथ हैप्पी हार्ट गिव मी कमांड, क्या बन जाने का आदेश, कही पुल के प्रभु का, विथ ए थ्रिल ऑफ जॉय। वो कहते हैं कि दिस इज द ओकेजन ऑफ रिजॉइसिंग। और इससे ये मांगलिक बेले में आपने ये जो यू आर जस्ट, ये जो आप दुख में जो चिंता कर रहे हैं, बिल्कुल इसको छोड़िए। इस मांगलिक बेले में आप बिल्कुल
ये हो जाइए, खुश हो जाइए। हाँ, live out all your affliction and with affection give me command to go to the woods। आज की यहीं कथा समाप्त करते हैं। आगे फिर इसके आगे जो भी प्रसंग ये है, प्रसंग में जो चर्चा है उसको बढ़ाऊंगा। ठीक है।